बच्चों, आज मैं बताऊंगी कपड़ों के बारे में वो जानकारी जो अक्सर कई लोगों को पता ही नहीं होती। और ये जानकारी हर महिला को, हर बच्ची को, हर यंगस्टर्स को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जब इनके बारे में हम जानेंगे नहीं तो उसे हम यूज कैसे करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप गलती कर रहे थे, बार बार उसको गलती कर रहे थे, लेकिन आज के बाद वो गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग जब कपड़े खरीदते हैं, साइज को देख लिया, ब्रांड को देख लिया, बस हो गई खत्म कहानी। फिर हमने पहनना शुरू किया। कुछ दिनों बाद आपको जब रियलाइज हुआ कि ये मैंने बहुत महंगे कपड़े लिए थे, लेकिन उसमें वो बात नहीं रही जो एक्चुअल उसकी रहनी चाहिए थी, शाइन, या उसका जो टेक्सचर था कपड़े का वो थोड़ा खराब हो रहा है। इसको देखकर आप चिंतित होते हो। फिर नेक्स्ट टाइम आप दूसरी ब्रांड का कपड़ा लेना शुरू करते हो, क्योंकि आप सोचते हो ये ब्रांड के कपड़े मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। लेकिन क्या कभी आपने जाना है कि इस ब्रांड के कपड़े आपको क्यों अच्छे नहीं लगे? क्या कारण था? तो गलती हमसे ही होती है। कई बार वो गलतियां हम करते हैं जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। तो आज ये सारी चीजें जब जानेंगे, जब समझेंगे, तो आप भी ये गलती कभी नहीं करेंगे। बच्चों, जब भी हम नए कपड़े खरीदते हैं, उनके टैग्स पर छोटी छोटी सिंबल्स बनी हुई होती हैं। ये वॉशिंग के इंस्ट्रक्शन बताती हैं। ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो कपड़े श्रिंक हो सकते हैं, कपड़े फेड हो सकते हैं, या फिर कपड़े खराब हो जाते हैं। कहने को ये छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत बड़ी चीज है अगर आप उसे समझ पाएंगे। जितना हो सके आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों से अनजान रहते हैं और फिर यही सोचते रहते हैं कि ये कंपनी अच्छी नहीं है या किसी ने अच्छे से धोया नहीं। कई बार तो यंगस्टर्स तो मम्मी से गुस्सा करते हैं, आपने मेरा जैकेट खराब कर दिया, आपने मेरा जीन्स खराब कर दिया, आपने मेरी टी शर्ट खराब कर दी। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने देखा है क्या? इस सिंबल के बारे में देखा है? कभी मम्मी को बताया है कि इसको धोना किस तरीके से? तो आगे से ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए तो सारे झगड़े खत्म और हमें बहुत फायदे ही फायदे हैं। ये जो फर्स्ट सिंबल आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि कपड़े मशीन वॉश कर सकते हैं या हाथ से भी आप इसे धो सकते हैं। ये सेकंड सिंबल जो आप देख रहे हैं, तो ये सिंबल बताता है कि कपड़े सिर्फ और सिर्फ आप हाथों से ही धोइए। तीसरा सिंबल, इसमें 30, 40, 60 लिखा है। तो 30 मतलब बहुत ही हल्के गर्म पानी से आपको कपड़े धोने, 60 मतलब आपको अच्छे गर्म पानी से इस कपड़े को धोना है। अब बारी आती है बच्चों एक और सिंबल की। इसका मतलब कि कपड़े को हल्की साइकिल पर धोना है, मतलब बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के नहीं धोना है। ये ट्रायंगल का मतलब है कपड़े पर ब्लीच का यूज अलाउ है, और ट्रायंगल विद क्रॉस मतलब ब्लीच बिल्कुल भी यूज नहीं करिए, वरना कपड़ा आपका डैमेज हो सकता है। ट्रायंगल विद 2 लाइन्स मतलब कि सिर्फ कपड़े को हल्के ब्लीच को आपको यूज करना है। अब बारी आती है बच्चों कपड़े को सुखाने का भी तरीका। तो यहाँ पर जो सिंबल बता रहा है, इसका मतलब है इसको डायर में आप सुखा सकते हैं। जैसे मशीन में हम कपड़े धोते हैं तो साथ में डायर होता है, अगर तो डायर के साथ इस कपड़े को सुखाया जा सकता है। ये दूसरा सिंबल आप जो देख रहे हैं, तो लो हीट पर आप इसे बहुत कम टाइम के लिए डायर कर सकते हैं। ये जो है मीडियम हीट मतलब मीडियम में थोड़ी देर आप इसको ड्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्रॉस लगाया हुआ है बच्चों, इसका मतलब इसको मशीन में धो सकते हो, लेकिन डायर आप नहीं कर सकते हो। इसका सिंबल का मतलब यही है कि फ्लैट ड्राई, यानी इसका मतलब ये है कि कपड़े को आपको फैला कर सुखाना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कई स्वेटर हमारे लंबे हो जाते हैं या फिर ढीले हो जाते हैं या फिर श्रिंक हो जाते हैं, तो उसको आप भले 3 दिन लग जाए, लेकिन आप उसको टेबल पर या किसी पर भी फ्लैट जगह पर उसको फैलाकर सुखाइए। अब आयरन, हर कपड़े को हम आयरन नहीं कर सकते। इसमें ये जो सिंबल बता रहा है, मतलब बहुत हल्की प्रेस आप इसको कर सकते हैं।
ये जो दूसरा सिंबल बता रहा है मतलब हल्की से थोड़ी गर्म हो तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये सिंबल आपको बता रहा है कि इसको आप अच्छी गर्म प्रेस से इसको प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब इसको प्रेस बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो कई कपड़ों को हम प्रेस तो करते हैं जबकि उसे प्रेस करना ही नहीं होता है। और कुछ कपड़ों पर ये लिखा रहता है कि आयरन विथ स्टीम, तो इसका मतलब जो स्टीम आयरन होती है उसी से आप कपड़ा प्रेस कर सकते हो। मतलब अगर घर में स्टीम नहीं है आयरन तो आप बाहर से इसे स्टीम आयरन कराइए। तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर हमने ध्यान में रखा है तो 100% आपके कपड़े नए से नए बने रहेंगे, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। कई कपड़ों पर ड्राई क्लीन के लिए बोला जाता है, तो ड्राई क्लीन का सिंबल होता है, तो इससे ड्राई क्लीन कराइए, इसको आप घर में बिल्कुल भी मत धोइए। इतने महंगे महंगे कपड़े जब हम लेकर आते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कपड़ा हम दोबारा पहन नहीं सकते। दुख होने के साथ साथ पैसे भी बहुत बर्बाद होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, अगर हमने इन तरीकों को जान लिया, इन सिंबल्स को मान लिया, तो 100% हमारे कपड़े बिल्कुल सेफ रहेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, जो मेरे हाथ में जैकेट है कम से कम 15 से 16 साल पुरानी है और ये बिल्कुल न्यू लगती है। आज भी जब इसे पहनो तो कोई कह नहीं सकता इतनी पुरानी है। अगर आपका साइज वैसा ही है तो आपको पुराने से पुराने कपड़े पहनने में काम आएंगे, अगर आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। मैं अभी ये वीडियो बना रही थी तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि अभी जैसे कि सर्दियां खत्म हो रही हैं, हम इस टाइम में क्या करते हैं कि कपड़ों को या तो मैलाई रख देते हैं या फिर कपड़ों को वॉश करके रखते हैं या ड्राई क्लीन करते हैं। तो हमें पहले सिंबल्स को देखना चाहिए कि एक्चुअल इसके साथ करना क्या है। तो ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए। काम का है कि नहीं मुझे ये जरूर बताइए। हम सभी को जानना चाहिए इसके बारे में कि नहीं, ये भी मुझे जरूर बताइए।